नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। वक्त हो चला अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन को, और सबसे पहले बात रायबरेली की करते हैं, क्योंकि रायबरेली में आपको बता दें 4 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामला रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग ने इस बच्ची को अपना शिकार बना और मौके से फरार हो गया। बच्ची के परिजनों ने इस बाबत पुलिस को सूचित किया है, जिसके तुरंत बाद पुलिस ने हरकत में आते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अभी इस वक्त आप कहाँ पे खड़ी हैं? हम खीरो थाने में खड़े। आपने तहरीर दिया एसओ साहब को? जी हाँ, दे दिया। कोई कार्रवाई हुई? हाँ, वो लड़का आया हुआ है। अच्छा, लड़के को पकड़ लिया है? हाँ, लड़का पकड़ गया है। वो लड़के का जिसने ये घटना की, उस लड़के का क्या नाम है? फिरोज। और उसके पिता का क्या नाम है? यासीन। रहने वाला कहाँ का है वो? तनापुर पहरौली का। आपके गांव का ही रहने वाला है? जी हाँ, घर के सामने ही रहता है। थाना खीरो जनपद रायबरेली में एक 4 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार का मामला सामने आया है, जिसके ऊपर इसमें आरोप लगाया गया है दुराचार करने का। वो भी नाबालिग है, अतः उसको कल विधिक कार्रवाई करते हुए जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में पेश किया गया। आगे बढ़ते हैं, बात मैनपुरी की करते हैं, जहां 10 अक्टूबर को एक महिला का कटा हुआ सिर मिलने से मामला उलझ गया है। आपको बता दें कि इस महिला के दो रिश्तेदार ने इसे 14 टुकड़े करके जमीन में गाड़ दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है, जो आपस में मामा भांजे लगते हैं। मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। सर्वेश यादव और संतोष यादव, ये 2 लोगों का नाम उन्होंने लिखवाया, जिन्होंने उनके भाभी का अपहरण करके इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। इस मुकदमे के बाद हमने स्वाट, सर्विलांस और हमारे जनपद की तेज तर्रार पुलिस टीमों का गठन किया। 5 टीमों का गठन करके उनको काम पे लगाया था। टीमों ने दिन रात मेहनत किया और सभी तरह के साक्ष्य संकलित किए। सूचना मिली मुखबिरों से, हमने सर्वेश यादव और संतोष यादव को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से मृतका का मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया, मृतका का कंगन बरामद किया गया है, मृतका का आधार कार्ड भी इनके कब्जे से बरामद किया गया है, और ये सिद्ध हो गया है कि इन लोगों ने ही मृतका पूती देवी को गायब किया, उनकी हत्या की और साक्ष्य मिटाने के लिए उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके, उसके 13-14 टुकड़े करके उसको जगह जगह स्थानों पे जमीन के नीचे गड्ढा खोद के गाड़ दिया था। तो वहीं शाहजहांपुर में एसडीएम का मंडी में धान बेचने आए किसान को जेल भेजने की धमकी देते हुए वीडियो वायरल हुआ है। एसडीएम की धमकी के बाद किसान अपना धान लेकर घर लौट गया है। फिलहाल इस वायरल वीडियो के मामले में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। मामला तिलहर नवीन मंडी का है, जहां एक किसान पिछले 7 दिनों से मंडी में अपना धान बेचने के लिए रुका हुआ है। देखो, अगर इसका चल सकता हो कोई समस्या साहब, इसीलिए अपना भिजवा दूंगा। तुम अगर ये सोच रहे हो कि दबाव बना के तुलवा लूंगा, दबाव बना के नहीं तुलवा। गरीब आदमी हम दबाव किनसे बने, तो धीरे दिन से दबाव बना रहे हो। हम उसको ले जाओ, जाके वहाँ थाने में बिठाओ। ये कोई ड्रामा करने का स्थान नहीं है यहाँ पे। जब एक बात तुम्हें लिखित में दे रहे हैं तो तुमको ज्यादा बटे वो लाडू साहब आग लगाओ, अपने घर ले जाकर लगाओ, मंडी में लगाओगे आग। खराब आग ले जाओ अपने घर में, जो करना तुम वो कर ला। हम कैसे ना करते। एसडीएम साहब आए अभी। एसडीएम साहब ने कहा तुम्हारा धान नहीं तुला जाए, तुम लाला हो, तुम बनिए हो, तुम दलाल हो। ये बात कहा है। और कल हमारे 10 बोरे तुलवा दिए और 21 तारीख से आए हुए हैं, धान हमारा तुली नहीं जाए। बताया धान तुम्हारा नहीं तुला जाएगा। कल 10 बोरा तुली गए। क्यों नहीं तुला जाएगा? उसकी वजह बता गए तुम्हारे पास टोकन नहीं है। टोकन जब 1 बजे हम रात के आए, टोकन वहाँ मिल नहीं रहा था, वहाँ कोई वेट पे कोई था ही नहीं। गोरखपुर सिंघाड़िया गैस गोदाम वाली गली में लूट की सूचना पर वहां हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर कैंट थाने ले गई। पुलिस सीसीटीवी की मदद से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस कंट्रोल रूम गोरखपुर को एक व्यक्ति संतोष सिंह द्वारा
फ़ोन करके ये सूचना दी गई कि इनके व्यावसायिक संस्थान से लगभग 22 लाख रुपए की लूट कुछ लोगों द्वारा अवैध असला दिखाकर की गई है। इस सूचना के प्राप्त होने पर मौके पे कैंट पुलिस द्वारा पहुंच के जब जांच पड़ताल की गई तो इनके व्यावसायिक संस्थान से कई स्टैम्प पेपर के कलर्ड ज़ेरॉक्स पे लोगों के साइन तथा इनके द्वारा लोगों को बाहर भेजने के नाम पे काफ़ी पैसा कलेक्ट किया गया था, ऐसा पता चला। इनके द्वारा यह बताया गया था कि यहाँ से कुल 22 लाख की लूट हुई है। मौके से ही हमें 9 लाख कुछ रुपए बरामद हो गए हैं और इनके घर जब जांच की गई तो इनके घर से भी लगभग 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इन दोनों पैसों की जांच की जा रही है तथा साथ ही वहाँ पर इनके द्वारा जो भी सूचना दी गई है कि यहाँ से लोगों द्वारा अवैध असला दिखा के लूट की गई है उसकी भी जांच सीसीटीवी फुटेज तथा सर्विलांस तथा टीमों को लगाकर की जा रही है और जो भी जानकारी प्राप्त होगी वो आगे दी जाएगी। गोरखपुर के पीपीगंज नगर पंचायत में देर शाम सड़क पर टहल रहे युवक को बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने गोली मार दी। घायल युवक को निजी अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घायल युवक की पहचान 22 साल के संदीप के रूप में हुई है। आपको बता दें, इस घटना की सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका वारदात से पिस्टल और मोबाइल बरामद किया है और जांच शुरू कर दी है। पीपीगंज के वार्ड नंबर 11 में संदीप अग्रणी नाम के युवक की 22 और अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारी गई है। घायल युवक द्वारा इस विषय में अपने पूर्व परिचितों पर संदेह व्यक्त करते हुए आरोपित किया गया है। इन संदेही व्यक्तियों से संबंधित कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह मामला असनाई का लगता है। शीघ्र ही अभियुक्तों की शिनाख्त कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन द्वारा रामपुर में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश मुख्य रूप से मौजूद थे। महापंचायत में धान की खरीद सहित किसान के सामने आ रही अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज यहां धान की अवैध खरीद फरोख्त और गन्ने का बकाया भुगतान न होने पर रोष जताया। उन्होंने सरकार धान की खरीदी में कालाबाजारी बंद करने के साथ साथ धान का रेट में बढ़ोतरी करने और किसानों को गन्ने का बकाया जल्द देने की मांग की। प्रदेश यहाँ पे धान की खरीद का मामला है, गन्ने का भुगतान है। अवैध रूप से गन्ने की खरीद भी रामपुर मुरादाबाद में क्षेत्रों में होती है। पूर्ण रूप से इसमें निगरानी रखी जाए, गन्ने का रेट बढ़े, जो भुगतान है वो मिले, अवैध खरीद वो बंद हो और जो एमएसपी है उस पर धान की पूर्ण रूप से खरीद हो। और जो धान के रेट बहुत नीचे जा रहे हैं, जो बासमती ये सरबती जो धान है, इस पर भी हमारी सरकार से डिमांड है कि जो आज से 2-3 साल पहले जो रेट था उसकी जिम्मेदारी सरकार ले और उसको कम से कम 3,000 रुपया रेट उसको भी मिले। ये जिम्मेदारी पूर्ण रूप से सरकार की। यहाँ पे अवैध रूप से जो खरीद होती है पूर्ण रूप से शाहजहांपुर और ये जो बेल्ट है, यहाँ से रोज का 200-300 ट्रक 400 ट्रक यहाँ से धान हरियाणा में जा रहा है, जो व्यापारी खरीद का काम कर रहा है। तो आगे व्यापारी ने तो पूर्ण रूप से लूट लिया यहाँ के किसानों को। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि एमएसपी से नीचे पे खरीद ना हो, ये गारंटी सरकारों की है और ये लड़ाई पूर्ण रूप से हम लड़ते हैं। देवरिया में भाजपा की नुक्कड़ सभा में उस वक्त बवाल हो गया जब समाजवादी पार्टी उम्मीदवार और पूर्व मंत्री ब्रह्मशंकर त्रिपाठी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए और वहां अपनी सभा शुरू कर दी। इस दौरान दोनों राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर तंज कसना शुरू कर दिया और आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने दोनों पार्टियों को एक ही जगह पर नुक्कड़ सभा की अनुमति देने के कारण ये बवाल हुआ, जिससे वहां जाम की स्थिति बनी रही। जो जन सैलाब उमड़ा है, किस प्रकार से भारतीय जनता जिले में भाजपा के नुक्कड़ सभा एक तरफ चल रही है, एक तरफ सपा की नुक्कड़ सभा चल रही है। आपको बता दें कि यहाँ दोनों आमने सामने पार्टियां टक्कर कर रही है। यहाँ पर देखा जाए कि एक दूसरे पे हमलावर पार्टी बोल रही है। इसमें भाजपा के प्रत्याशी के प्रचारक ये इस समय लगे हुए हैं। वहीं एक यहाँ पे पूर्व मंत्री ब्रह्मशंकर त्रिपाठी सपा से लगे हुए हैं और देखिए आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे एक दूसरे पे हमलावर हुए पार्टियां दिख रही है। फतेहपुर में पुलिस और परिवहन विभाग की नाक तले फर्जी नंबर प्लेट वाले ओवरलोड ट्रकों की आवाजाही जारी है। चालन से बचने के लिए ओवरलोड ट्रक मालिकों और चालकों ने हर जिले का फर्जी नंबर प्लेट बना रखी है।
जिस जिले में ये लोग प्रवेश करते हैं वहीं का नंबर प्लेट ये लोग लगा लेते हैं, जिससे उन्हें उसी जिले का समझकर कोई रोकता ही नहीं। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि ओवरलोड ट्रकों और फर्जी नंबर प्लेट वाले ट्रक मालिकों और चालकों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए एक टीम गठित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ये लगातार चलती रहेगी। ये परिवहन विभाग के द्वारा और पुलिस विभाग के द्वारा और विशेष तौर पर क्षेत्राधिकारी और दरभंगा मजिस्ट्रेट के द्वारा ये टीम लेकर के रात में चेकिंग की जाती है और जो इस तरह के वाहन पाए जाते हैं उनके विरुद्ध सीजर की कार्रवाई की जाती है। जनपद में इस समय ओवरलोड ट्रक बिना नंबर प्लेट के या नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ कर धड़ल्ले से चल रहे हैं। हालांकि जनपद पुलिस इन पर रोक लगाने के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन पुलिस के दावे ये खोखले साबित हो रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं धीरेन्द्र सिंह, JK24 न्यूज, फतेहपुर। लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र के अनौरा गांव से सटे किसान पथ पर पेश आए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान ट्रक चालक संदीप यादव के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक संदीप सहजानपुर से गांव लेकर बिहार के सीवान जा रहा था। इस दौरान आलू से लदा एक ट्रक चालक के नियंत्रण से बाहर हो चुका और गेहूं के ट्रक से टकरा गया। इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया। तो वहीं हमीरपुर के बिहार थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार से आ रही दो बाइकों में सीधी टक्कर हो गई, जिसमें बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। तो वहीं प्रतापगढ़ में भगवा चुंगी के पास आदर्श पेट्रोल पंप पर स्कूटी में पेट्रोल डलवाते समय अचानक स्कूटी में आग लग गई। आग लगने के बाद चालक डर की वजह से स्कूटी छोड़कर भाग निकला। इस दौरान पेट्रोल पंप कर्मियों ने पंप पर आग बुझाने के उपकरणों के माध्यम से स्कूटी में काबू पाया। चित्रकूट में बिजली की देनदारी से त्रस्त एक किसान की मौत हो गई। मामला कमी के गुंजनपुरवा के गोल तालाब का है, जहां राजेश पाल नाम के एक किसान का बिजली का बिल लाखों में पहुंच गया था, जिसके चलते वो मानसिक रूप से परेशान रहता था। बीती रात उसे सीने में दर्द उठा, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरी शादी की और एक कर्जा था लाइट बिल की है, वो उसकी इसलिए हार्ट अटैक आ गया है। 1,08,000 उसका लाइट बिल का था और कर्जा लिए थे 1 लाख। पुलिस वाले आते थे बार बार, रपट लिख गई थी पापा की, बार बार पुलिस वाले आते थे। जब पैसे नहीं है दोनों, अब मम्मी का ऑपरेशन हुआ, दोनों भाई के बाहर भेज दिए। हम लोग कहे थे कि जब पैसे हो जाएंगे तब बिल का भर जाएंगे, इतना सारा कैसे जमा कर देंगे एक ही साथ, तो इसीलिए टेंशन में ये सब हो गया। और इस बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रही है। चुनाव से पहले हलचल तेज, बसपा प्रत्याशी रामजी गौतम को बड़ा झटका लगा है। 10 में से 5 प्रस्तावकों ने प्रस्ताव वापस लिया है। आपको बता दें, रामजी गौतम के 5 प्रस्तावकों ने प्रस्ताव वापस लिया है। 10 में से 5 प्रस्तावकों ने प्रस्ताव वापस लिया है। बड़ा झटका। आपको बता दें, 9 नवंबर को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा झटका लगा है बसपा के प्रत्याशी को। राज्यसभा चुनाव के लिए सरगर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बसपा प्रत्याशी रामजी गौतम को एक बड़ा झटका लगा है। रामजी गौतम के 5 प्रस्तावकों ने वापस लिया है अपना प्रस्ताव। 10 में से 5 प्रस्तावकों ने अपना प्रस्ताव वापस लिया है। सियासी हलचल तेज है। 9 नवंबर की वो तारीख है जब राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। उससे पहले हलचल तेज हो चुकी है। अलग अलग तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है, लेकिन बसपा की प्रत्याशी को इस चुनाव में एक बड़ा झटका लगा है और ये बड़ा झटका आने वाले दिनों में क्या रूप लेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, 10 ऐसे प्रस्तावक थे जिन पर
बात चली थी लेकिन 5 ने वापस ले लिया। राजवीर सिंह हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त ऑनलाइन पे जुड़ चुके हैं। राजवीर, क्या जानकारी मिल रही है कि आखिर क्या वजह सामने आ रही है, इतना बड़ा झटका बसपा के प्रत्याशी रामजी गौतम को लगा है? बिल्कुल, ये झटका ममता रामजी गौतम को नहीं, ये झटका सीधे सीधे बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को लगा है, उनकी रणनीति को लगा है। और आप इसको देखिए तो सिर्फ 5 प्रस्तावक ही नहीं, अब तक 7 नाम बाहर आए हैं निकल के, जिन 7 लोगों ने बहुजन समाज पार्टी से बगावत की है, जिसमें असलम रायनी है, असलम अली है, साथ ही साथ 5 नाम और हैं, हाकिम लाल बिंद है, हरगोविंद भार्गव है, सुषमा पटेल है, वंदना सिंह है, मुस्तफा सिद्दीकी हैं। ये 7 विधायकों के नाम आए हैं, जो 7 विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की है, मुलाकात कर उनको अपना समर्थन देने का भरोसा जताया है। तो ये एक झटका है, बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका है। और राज्यसभा का जो चुनाव हो रहा है ममता, इससे एक तस्वीर साफ हो जाएगी 2022 के चुनाव को लेकर। वो आप देखिए तो रणनीतिक रूप में अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी से और बसपा से कहीं आगे निकल गए हैं। लेकिन राजवीर, ये बगावत की वजह क्या है? देखिए, बगावत की वजह साफ है कि लगातार मायावती का अपने विधायकों को अपेक्षित करना, उनसे मुलाकात न करना, साथ ही साथ और भी तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मामला रुपए पैसे का भी हो सकता है, तो ये सब बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन अभी खुलकर किसी विधायक ने मीडिया को ये बताया नहीं कि उन्होंने अगर अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया है तो उसके वो क्यों सपोर्ट उन्होंने किया है। जी चलिए राजवीर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। एक बड़ा झटका, लेकिन वजह अब तक सामने नहीं आ पाई है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, ये बवाल आखिर क्यों मचा हुआ है और किससे इसको फायदा होगा। चलिए, तमाम जानकारी हमने आपको दी और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।